वापस नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के कानून पर रोक लगाने को लेकर जनता की क्या राय है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। कृषि कानून के बारे में जो सरकार क्या चाहती है आखिर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से ही बनी है इस देश में, तब से वो आस्था के नाम पे लोगों को भड़काने का काम करती है, नौजवानों को रोजगार के नाम पे गुमराह करती है, किसानों को उपज के दुगने मूल्य के नाम पे गुमराह करती है। और ये एक ऐसा कानून है जो कि अंग्रेजों के समय ऐसे काले कानून हुआ करते थे। आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐसा काला कानून लेके आई है जिसमें कि किसान को अपने साथ अन्याय होने पर कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है। अगर लोकतंत्र में किसान अपनी बात, अगर हमारे ऊपर अत्याचार होता, अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते, फिर लोकतंत्र किस काम का? ये तो राजशाही और तानाशाही तंत्र हो गया। तो इस जो अध्यादेश है, इससे तानाशाही की बू आती है। यदि हम अपनी बात को, दूसरी चीज़, अपनी बात को अगर हम कोर्ट में नहीं कह सकते, हमारे साथ अन्याय है, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो फिर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हम इसका विरोध करते हैं, किसान इसीलिए डटे हुए हैं। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार नया नियम लेके आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि यदि हम किसान से, यदि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, अडानी अंबानी के 100 करोड़ की कीमत के गोदाम बन रहे हैं, ये गोदाम जब किसान से उनका उपज लेकर, गेहूं लेकर जब उसको इकट्ठा कर लेंगे और 4-5 साल के बाद जब उनका गोदाम भर जाएगा, उसके बाद फिर वो रिलीज जब चाहेंगे रिलीज करेंगे, नहीं तो जनता भूखों मरेगी। जैसे आज आलू 50 रुपये में बिक रहा था, जब चाहेंगे तो अनाज 100 रुपये में बेचेंगे। तो जनता क्या खाएगी और क्या कमाएगी, कैसे खाएगी जनता? तो ये जनता को भी भुखमरी की तरफ भेज रहे हैं ये तीनों कानून, तो किसान को भी भुखमरी की तरफ भेज रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं ना कि हम तो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, हम इसलिए कानून लेकर आए हैं। हाँ, तो आय दोगुनी कैसे करेंगे बताएं ना, जब किसान को उसकी उपज का मूल्य ही नहीं दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में किसानों का भला करना चाहती तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो नियम है, किसान का किसी व्यवसायी से यदि सौदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि उस समय उपज की कीमत 5 रुपये की है, तो जब फसल 3 महीने बाद बनके तैयार होगी, तो अगर मार्केट कीमत बढ़ती है तो किसान को लाभ नहीं मिलेगा, किसान को ही 5 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि कहीं नुकसान होता है तो किसान को उस नुकसान का भागीदार बनना पड़ेगा, उसको 2.5 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये कैसा नियम है कि यदि लाभ होगा तो व्यवसायी का होगा, नुकसान होगा तो किसान का होगा? ये अंग्रेजों द्वारा लाया हुआ काला कानून है, जो अंग्रेजों की तर्ज पे सरकार चल रही है। ये किसान आंदोलन इसीलिए चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, दखल दिया है। सरकार के कानून में जब जू नहीं रहेगा तब न्यायपालिका ने इसमें, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल किया। और अब हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसके नाते तीनों अब किसानों के साथ न्याय होगा। आपको क्या लगता है कि जो कृषि कानून बिल जो आया है कि वापस होगा कि नहीं होगा? देखिए, कृषि कानून हर हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। ये एक तरह से किसानों का डेथ वारंट। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिना मांगे कोई चीज़ ज़बरदस्ती दी जा रही। किसानों ने कभी इस कानून की मांग नहीं की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी उतारू है इस चीज़ पे कि वो थोपना चाहते हैं किसानों के ऊपर इस चीज़ को। थोपना कैसे चाहते हैं? भाजपा वाले मोदी जी तो कहते हैं कि हम तो भैया किसानों के हित में बिल लाए हैं, तो हम ये तो वापस नहीं होगा। देखिए, मोदी जी का चुनावी वादा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव के बाद वो लोग सत्ता में आए, उन्हीं लोगों ने कोर्ट में एक हल्फनामा दिया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना असंभव है। तो मोदी जी क्या कहते हैं ये सारा देश जानता है, उनकी बातों में कितनी सत्यता है। मोदी जी के भरोसे की बातों के भरोसे ये देश नहीं चल सकता। मोदी जी तो 15-15 लाख रुपए भी देने वाले थे। मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां भी देने वाले थे। कैसे उम्मीद करेगा किसान? मोदी जी को ये हर हाल में कानून वापस लेना पड़ेगा। आज पहला प्रधानमंत्री देश का ऐसा है कि 70 के लगभग किसानों की शहादत दिल्ली में हो चुकी, लेकिन जरा सी बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री का 70 किसानों की शहादत पे एक ट्वीट तक ना आना, ये बड़े शर्म की बात। वो तो सही है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि किसानों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, मोदी जी के कहने से कैसे ठीक हो जाएगा? आज किसान जो है वो ना अनपढ़ है, वो हर चीज़ समझता है। हर एक किसान इस कानून का अच्छे से अध्ययन करने के बाद किसान वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे जाके बैठा है। किसान को बहकाया नहीं जा सकता। अब मोदी जी के लिए अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? कृषि कानून बिल क्या वापस होगा या नहीं होगा?
नहीं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है, यदि हमारे किसान हैं जो चीज़ लेना नहीं चाहते तो हमारे प्रधानमंत्री से ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? अगर उसमें किसानों को लाभ होगा, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को इसमें लाभ है, अगर इसमें किसानों को लाभ है तो किसान क्यों नहीं लेना चाहते? प्रधानमंत्री इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? अगर उसमें किसानों को लाभ नहीं, इसीलिए वो नहीं लेना चाहते, प्रधानमंत्री चाहते हम इस पर ज़बरदस्ती थोप दें। आज इस समय में देख रहे हैं कि युवा आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, हर तरफ त्राही त्राही मची है। हमारा देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं नज़र आ रही जिसमें युवाओं या किसानों को कोई अच्छा सा रोजगार दिया जाए। जिसमें रोजगार की बात आती है, प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल हम रोजगार पैदा करेंगे। आज प्रधानमंत्री ने जितने भी सरकारी विभाग थे उनको गिरवी रख दिया, सब बेच दिया। जो भी नौकरियां थीं वो भी चली गईं। अब कहाँ से युवा जाएगा? युवा आत्महत्या कर रहा, प्रधानमंत्री के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। जहाँ भी देखें आप, कोई रोजगार का साधन नहीं उपलब्ध है। प्रधानमंत्री करे रैली, चुनावी रैलियों के लिए। अगर विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाएं तो कोरोना फैल जाएगा। अगर चुनाव की रैलियां हो रही उससे कोई मतलब नहीं है। आज विद्यालय बंद है लेकिन उसमें बच्चों की पढ़ाई बेकार हो रही है, लेकिन उस पर कोई ना प्रधानमंत्री ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यू नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ सभी कोचिंग संस्थान बंद है लेकिन बच्चों से फीस ली जा रही। अगर ये फीस ली जा रही है तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि सरकार को इस पर सवाल उठाने चाहिए। सरकार सवाल नहीं उठा रही, सरकार और समर्थन कर रही है आप फीस लीजिए, और उसके अलावा सरकार उनको सपोर्ट कर रही है ताकि बच्चे हैं आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए योगी जी, मोदी जी, दोनों लोग देख लीजिए, ये हमारे देश के युवा हैं और ये अपनी बात को बता रहे हैं और सब किसानों के समर्थन में ये खड़े हुए हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। जो किसान है क्यों हल्ला मचा रहा है? देखिए, जब आपको तंग किया तभी तो हल्ला मचाएंगे बेटा। हमारा ही कहना है, किसान जो है वो हमारा धरती का बोझ उठाता है, हमारे लिए पैदावार करता है। अगर उसको डीजल लेना बेटा जी तो गवर्नमेंट की खाते से लेगा, नगद पैसे देकर देगा। बीज लेगा नगद लेगा, स्प्रे लेगा तो नगद लेगा। उसको जो भी सामान खेती बाड़ी चाहिए उसको सब नगद लेना पड़ता है। उसके बाद वो 6 महीने 7 महीने उसको मेहनत करता है, तब पूरा परिवार मरता है उसके लिए, है ना। और जब हमारा चीज़ तैयार हो जाती है वो जब हम बेचने जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है इसका भाव हम लगाएंगे। क्यों भाई? हम दुकानदार हैं, हम अपनी चीज़, ये हमने कोट बनाया, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चर को कोट बनाया आपने, अब कोट तो बेचोगे आप बेटा 10 रुपये का, हम लेंगे, दुकानदार हैं हम 12 रुपये का लेंगे। ये कस्टमर है, हम इसको देंगे तो 14 का देंगे, तो कमा के देंगे ना। और ये कहता है हमको फ्री बिना उसको मिल जाए। भाई जो बनाते हैं ना, इसको ये गड़बड़ करते हैं लोग, गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम गरीबों का माल ऐसे खरीद लें, बड़े पूंजीपतियों को खरीद लें और बाद में अपना मोटे हम बेचते रहें। ये भी देखिए, आप जब आलू स्टोरेज किया हुआ था इन्होंने 50 रुपये किलो आलू बिका, आप लोगों को पता है। आज जब किसान ने आलू पैदा कर दिया तो 8 से 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को हर सेंटर पे बैठा रही है। वो 1800 रुपये क्विंटल के धान का मूल्य इन्होंने तय किया था। किसान 800, 850, 900 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। धान का रेट इन्होंने लगा रखा है, लेकिन इनके लोग वहाँ बैठे हैं, इसलिए किसानों का नहीं बिक रहा है। जो आड़ती खरीद ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनका माल जो है 1800 रुपये में खरीदा जा, लेकिन किसान 800, 850, 900 रुपये में बेचने के लिए मजबूर है। नहीं, सवाल यह है ना कि जगह चीज़ हम पैदा कर रहे हैं उसमें लागत हमारी कितनी है हमको मालूम है ना, कि आपको थोड़ा मालूम है। हमको मालूम है हमारा माल जो बना 100 रुपये बना हुआ है, हम 100 रुपये कमाएंगे। अब हम जो कहते 50 में तो कैसे दे देंगे? 100 का माल हम तैयार करें 50 दे देंगे, हम तो घर से दे दें ना। तो फिर सबसे बड़ी देखिए बेटा, सबसे बात ये है, किसान को बहुत बड़ी ताकत नहीं है। वो बेचारा पूंजीपतियों से पैसा लेता है, भले आर्थिक से ले, भले और बैंक से लेगा। आप उसको पेमेंट करोगे 6 महीने बाद, तो उसको 6 महीने का ब्याज कौन देगा? उसको ब्याज तो आप दोगे नहीं, उसको लागत भी दोगे, ब्याज भी दोगे तो मर ही जाएगा। सारा सुसाइड करेगा, क्या करेगा किसान? करेगा। आज लाखों किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो पागल नहीं है, पढ़े लिखे आदमी हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं। उनको नहीं मालूम हम क्या गलती कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं। उनको अपना भविष्य देखना है, उनको अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है। ये मोदी क्या कर रहा है? मोदी बेईमान आदमी एक नंबर का है, योगी बेईमान आदमी है। ये लूट रहे हैं दुनिया को। सबसे अगर दुनिया में भ्रष्ट और निकम्मा अगर प्रधानमंत्री को पैदा हुआ तो योगी अपना मोदी पैदा हुआ है। इससे जब से देश में आया जैसे बड़ा गलत कर दिया था। आप देख रहे हो कितना
सत्यानाश कर दिया देश का। कोई लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पे बैठे वो किसान है ही नहीं, वो तो आतंकवादी हैं, ऐसे बता रहे हैं। उनके बाप हैं वो किसान नहीं तो क्या उनके बाप हैं उसके लेके। मोदी जी ये साबित करता है कि कभी उन्होंने चाय बेची है, तो कहते हैं हम चाय बेचते हैं। वो मिलिट्री वालों के पास जाते हैं, बताते हैं मेरा बचपन से सपना रहा मैं मिलिट्री में जाऊँ। टीचर्स के पास सम्मेलन में जाते हैं, वो बताते हैं कि बचपन से मेरा सपना रहा मैं टीचर बनूँ। तो उनसे बड़ा झूठ और फरेबी कोई है ही नहीं है। वो केवल झूठ का व्यापार करते हैं, उद्योगपतियों के हाथों बिके हुए हैं। वो अंबानी अडानी के आगे हाथ झुका खड़े हो जाते हैं और किसानों को परेशान कर रहे हैं। झुके नहीं है, ये पार्टनर है सबके, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है उसके पार्टनर है ये मोदी और योगी, सब लोग पार्टनर हैं यहाँ पे। आप ये देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री 50 मुकदमों का मुजरिम हो, हज़ारों उसके बलात्कार लगे हुए हैं, मर्डर केस लगे हुए हैं, दुनिया भर केस लगे हुए हैं, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। ये कौन सा सिस्टम है? या कोई आप गुंडागर्दी चला रहे हैं आपने अपनी भाजपा की? अरे आप कम से कम इंसानियत देखिए, अच्छी छवि लाइए क्यों मुख्यमंत्री आपको मिलता नहीं क्या? आपको सब चोर ही बड़े बड़े हैं, खाली योगी आपको योग मिला यहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री, उसको अकल ही नहीं काम करने की। हमने उसकी मीटिंग की है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं सिर्फ वो परेशान हैं और उत्तर प्रदेश के किसान बिल्कुल परेशान हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश का किसान परेशान है, मजबूर है कि क्या वो बेचारे वो सक्षम है, उसको सक्षम है, पैसे उनको ताकत है, 6 महीने 1 साल भी रुकेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। यहाँ इनको तो ये बेचारे क्या करेंगे? तो इसका 10 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर का खेत है, कितना बोलेगा बेचारा? यहाँ का किसान नहीं बो पाता बेचारा कि जितना वो अपने घर का खर्चा चला पाता है। जी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, किसान कूच करने की तैयारी में है। किसान यहाँ का धीरे धीरे यहाँ का भी इंतजार कर रहा है और धीरे धीरे सारा किसान यहाँ का पहुँचेगा बॉर्डर पे और एक बहुत बड़ा परिवर्तन, हाँ, जनसभा वहाँ पहुँचने वाला, परिवर्तन आने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 और 2024 में यहाँ 2022 में प्रदेश से और 2024 में देश से जाने वाली है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरा में बताइए क्या कहना। पूरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों की हाय, जैसे देहात में बोलते हैं हाय लगती है, कोई अगर किसी को बुरा करता है तो श्राप लगता है, तो उसे हाय करते हैं। किसानों की हाय मोदी सरकार को 2024 में बेदखल करने के लिए तैयार है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो कृषि कानून बिल आया है ये सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी? हमें तो लगता है कि सरकार को किसान का जो बिल लाई है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और ख़ासकर किसानों के साथ छलावा है और ये संवैधानिक रूप से भी हमें लगता है गलत है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है ये और किसानों के पास उनकी ज़मीन रहनी चाहिए, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए और किसानों के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हम उनकी ज़मीन थोड़ी ना छीन रहे हैं, ये जो बिल है वो किसानों के हित में है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी, पहला चीज़ जान लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है, 3 एक्ट है, 3 एक्ट में जो है सबसे पहला जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वही है जब गुलामी के दिनों में अंग्रेज़ों ने जो है कानून लाए थे और इस देश में जो है आज भी पढ़ा जाता है कि नील के किसानों का विद्रोह, वही सेम टू सेम कानून जो है इस समय लागू कर दिया गया है। और इससे जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी निर्धारित किसान से जो कराएंगे कि हमको इतना चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, और जो किसान का उत्पादन होता है वह नेचर पर जो है प्रकृति पर वो होता है और प्रकृति के सहारे जो है किसान ना तो जो है वह क्वालिटी दे पाएगा ना वह क्वांटिटी दे पाएगा। अगर दे नहीं पाएगा तो किसान का खेत जाएगा और किसान का अगर खेत जाएगा और उसमें जो है वो उस जो एक्ट बना है उसमें यह प्राइवेटेड कर दिया गया कि आप किसी भी सिविल न्यायालय में कहीं पे भी कोई वाद नहीं दायर कर सकते हैं। अंतिम जो है वाद जो है सिर्फ एसडीएम के यहाँ और एसडीएम जो है उन्हीं का होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये जान लीजिए कि किसानों के साथ तो ये धोखा हो ही रहा है। हाँ, ये निश्चित है किसानों के साथ धोखा हो रहा है और सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। रह गई बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें अभी गाइडलाइंस दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसके तहत जो 4 लोगों का जो नॉमिनेट किया है वह चारों लोग जो है कहीं ना कहीं से भाजपा से ही जो है संबंधित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वयं संज्ञान लिया उसमें कहीं भी केंद्र सरकार से न किसानों से कोई प्रतिनिधित्व लिया कि किन किन प्रतिनिधियों का नाम लीजिए हम उसमें वो करेंगे। उन्होंने जिन प्रतिनिधियों का नाम लिया है वो ऑलरेडी पहले से ही कह चुके हैं कि कृषि में जो है ये बिल में जो है वापस नहीं लिया जाना चाहिए, उचित है, जो कि गलत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है सरकार ने बाईपास करके जो है न्यायालय का सहारा लेने का कोशिश किया है।
जो कि यह क्लियर हो गया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अवैध गठजोड़ हो चुका है और किसानों के साथ बहुत बड़ा जो है छलावा होने वाला है इस देश में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोल आपको क्या लगता है जो कृषि कानून बिल है वो किसानों के हित में है या नहीं है? देखिए, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये सब पूरे किसानों के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, और जो विपक्ष पार्टियां जो हारी हैं ये अपने मुद्दों को लेके खड़ी हुई हैं। ठीक, इन लोगों का कहना ये है, अब तो ये जो क्या कहते हैं वायरस का भी जो इंजेक्शन आया है ये उसको भी मुद्दा बनाने वाले हैं ये लोग। तो ये जो विपक्ष में लोग हार गए हैं ये उसको मुद्दा बना रहे हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं सरकार कर रही है। ये सरकार किसानों पे पूरा डाउट है और किसानों के लिए पूरा भरपूर सहयोग कर रही है, भरपूर सहयोग कर रही है। चलिए बहुत रोल जो सरकार किसान बिल लाई है तो आपको क्या लगता है कि वो किसानों के लिए कहाँ तक सही है, और क्या जो सरकार है वो कृषि कानून का जो बिल है वो वापस लेगी या नहीं लेगी? देखिए, किसान को देश का अन्नदाता कहा गया है, भगवान कहा गया है, और किसान आज सड़कों पे है तो कहीं न कहीं यह बात तय हो चुकी है कि देश के चौकीदार के ऊपर किसान को भरोसा नहीं है। अतः देश के चौकीदार को चौकीदारी छोड़ के हम बेरोजगारों के साथ पकौड़ा तलने के लिए आ जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पकौड़ा तलने को तैयार हैं और देश के चौकीदार को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों दो चार खिलौने। मगर जनता जब कोपाकुल हो भृगुटी चढ़ाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताप कहाँ, जनता जिधर चाहे काल भी उधर ही मुड़ता है। किसान बिल तो वापस लेना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, नहीं देश का किसान आपको चौकीदारी से उठा के फेंक देगा पकौड़े तलने के लिए। इसके लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। किसानों के समर्थन में हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, उनका मसीहा बता रहे थे, उन्होंने देश का सारा पैसा चंद उद्योगपतियों को दे के माफ़ कर दिया, और अब देश का सारा ज़मीन, किसानों का सारा अन्न चंद उद्योगपतियों के गोदामों में वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। देश का चौकीदार किसान कैसे चुप रह सकता है? लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो कृषि कानून बिल है वो सही नहीं है, लेकिन जो मोदी जी हैं वो कह रहे हैं जो हम बिल लाए हैं वो किसानों के हित में है और वो सही बिल है। जब वो बिल मेरे ऊपर लागू होना है, मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए सही नहीं है। जैसे किसी को शुगर हो और आप उसको मिठाई खिलाइए, वो कहे कि नहीं ये मिठाई मेरे लिए नुकसानदेह है, प्रधानमंत्री जी की वही हालत है। वो कह रहे नहीं ये फ़ायदेमंद है। अरे किसान जब कहेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है तब ना। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना, जैसे कि इन्होंने अभी कहा था कि जो कृषि कानून बिल है वो किसानों के हित में ही है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो किसानों की भलाई की, जो मोदी जी कर रहे हैं है, सब अपने अपने मत हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। इन्होंने अभी यही बात कही थी। किसानों के भलाई के लिए अगर वो कुछ कर रहे होते तो आज 60 किसान इस आंदोलन में अपनी लड़ाई लड़ते हुए, अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए आज अपने बलिदान हो गए हैं। नैतिकता के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? ये तो कह रहे हैं कि वो हित में नहीं है और आप कह रहे हैं कि बिल हित में है। क्या कहेंगे? जिनको जैसा लगता है उनको वैसा ही दिखाई देगा। इस सरकार में धांधलेबाजी, दलाली सब बंद लोगों की है, उसमें उनको लोगों को चिड़चिड़ापन लग रहा है। चिड़चिड़ापन क्या? ये तो जो कह रहे हैं वो तो सही है ना कि जो प्रधानमंत्री जी को जिन किसानों ने आत्महत्या की उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ बिल को लेकर से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तारीखें दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी सरकार ने कभी किसान बीमा किया है, फसल बीमा किया है, किसान पेंशन योजना की है?
मोदी जी ने निरी किसानों पे निरी योजनाएं लागू की हैं। योजनाएं लागू करेंगे तो किसानों की आत्महत्याएं करेंगे तो उसका कुछ नहीं, सिर्फ योजनाएं लागू कर देने से सब हो जाता है। क्यों नहीं? योजना का आप लाभ उठाइए। उसमें धांधली दलाली वाले लोग फंसे हुए हैं, पैसा मान लेते 2-2 लाख रुपया, तब आदमी को मुसीबत में बचने के लिए फांसी लगानी पड़ती है। कोई अपने आप फांसी नहीं लगाता है, ना सरकार के ऊपर जाती है वो चीज़। वो लोग दलाली आदमी जो करता है। किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर वो जो बिल है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, कि जो बिल जो आया है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो उनके हित में उनको नहीं लग रहा है, तो सरकार को ये समझना चाहिए ना कि ये बिल इनके हित में नहीं है। सरकार तो बस अपनी मर्जी उन पर थोप रही है। देखिए ऐसा है, एक सरकार हर किसी आदमी की पूरी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है ना। आज किसानों की समस्या हल करेगी, कल के कोई और खड़ा हो जाएगा उसकी समस्या हल करनी है। ऐसी समस्याएं आती जाएंगी, मगर यह है किसी प्रकार से वो किसी न किसी रूप में उनकी समस्याओं का हल करेंगे। हल तो करती है ना, लेकिन भाजपा वाले तो वादे करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि एक सरकार किसी एक की समस्याएं हल नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा वाले तो वादा किया है ना कि सबकी परेशानियों को दूर करेंगे। हाँ तो करेगी ना, तो एकदम तो नहीं कर सकती है ना। इतने साल हो गए, 4 साल हो गए, योगी जी को 4 साल हो गए, मोदी जी तो 10 साल से टिके हुए हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन सा किसान है वहाँ? सब विपक्ष वाले हैं, कोई भी किसान वहाँ नहीं। आप ही कह रहे हैं कि विपक्ष वाले किसानों को भड़का रहे हैं, अब ये कहना चाह रहे हैं क्या? कौन भड़का रहा है, कौन भड़का रहा है? देखिए जैसे हमने कोई अपना पेंशन कराया, किसान बीमा पेंशन कराया, ठीक, उसमें मैं नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं, किसान हूँ मगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मोदी मेरे 2 लाख की फसल नुकसान हुई है, मुझे 1 लाख उसका मुआवजा मिले, तो मैं किसी दलाल से फंस जाता हूँ, 50,000 उसको दे दिया, ना दलाल काम कराता ना कुछ, मेरी फसल भी मारी गई, 50,000 मेरा वो भी मारा गया, तब मैं जाके सरकार पे खड़ा हो जाता हूँ। जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनको लोग भड़का रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कौन भड़काएगा, क्यों भड़काएगा? भाई किसान इतना समझदार तो है ना, वो उसको देश का अन्नदाता कहा जाता है, इतना समझदार तो किसी के कहने पे भड़काने पे वो वहाँ पे जाके इतनी सर्दी में बारिश में वहाँ पे बैठ जाएगा। देखो आदमी को जब सत्ता का लोभ लग जाता है या सत्ता के विपक्ष में चला जाता है इंसान, और कोई ना कोई ये भड़काने का काम करता है, तो वो लोग उतना सेंस नहीं लगा पाते कि हमसे आदमी क्या कह रहा है। वो अपना जैसे अपना आलू अपना खोदा और तुरंत बेच दिया। आदमी वो आलू बाजार में बेच रहा है 6 रुपये किलो, मगर वहीं आके दलाल वाले लोग उनका 3 रुपये खरीद लेते आलू, उनको पता ही नहीं लगता कि मेरा आलू क्या रुपये किलो जाएगा। ऐसे ही विपक्ष वाले उनको ऐसा भड़का देते हैं कि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार मेरे खिलाफ करेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जो आपने अभी किसानों के मुद्दे पे बात की है, ये बताइए कि किसानों के लिए कहाँ से समस्या है इसमें मुझे बताइए। जब हमारी सरकार ने अगर किसानों को मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचने के लिए एक नया बाजार दिया है तो उसमें समस्या किस बात की है? एपीएमसी और मंडियों की व्यवस्था वैसे ही जारी रहेगी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो इससे पहले भी जो व्यवस्थाएं थी, चाहे आप 2010 में शरद पवार उस समय के कृषि मंत्री थे हमारे देश के, उन्होंने क्या कहा था? अपने जो मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई थी उसमें साफ कहा था कि अगर आप इस कृषि बिल को लागू नहीं करते हैं तो हम जो केंद्र से सहयोग आता है राज्यों को, वो राज्य के सहयोग को भी बंद करने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने ऐसी बात नहीं की, मोदी जी ने ऐसी बात नहीं की है। 1900 आप बताइए, आज अखिलेश यादव कहते हैं कि कृषि बिल का ढोंग जो रच रहे हैं, उनसे पूछिए ना। उनके पिताजी जो एग्रीकल्चर स्टैंडिंग रिपोर्ट के मेंबर हैं, उनके पिताजी की रिपोर्ट आई है 12 दिसंबर 2019 की, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। तो या तो अखिलेश यादव कह दे कि उनके पिताजी गलत थे, तो आज अगर या तो वो गलत है, एक चीज तो तय करनी पड़ेगी ना। अरविंद केजरीवाल उन्होंने 23 नवंबर 2019 में माफ कीजिएगा, इसी बिल को अपने विधानसभा में लागू करने का काम किया। आज वो जाके वहाँ मसीहा बनने का ढोंग कर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसानों को एक नया बाजार दिया जा रहा है तो उसमें समस्या क्या है? ये लोग तो एपीएमसी मंडियों को खत्म करने की बात करते हैं। आज केरल में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के वहाँ पर आप जाइए, केरल में कहाँ पर एपीएमसी है? वहाँ कोई मंडियों की सुविधा है क्या? वहाँ पर मुझे बताइए, वहाँ पर इस बिल का कोई फायदा नहीं होगा।
पश्चिम बंगाल में जो अभी किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने भेजी है किसानों के अकाउंट में, वहाँ 70 लाख किसानों को अकाउंट में नहीं पहुँची, क्योंकि ममता बनर्जी किसानों की हितैषी नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसानों को भड़काने के लिए, अपनी व्यक्तिगत राजनीति को चमकाने के लिए उन 70 लाख किसानों का जो पैसा नहीं पहुंचा उसकी जिम्मेदार कौन है, उस पर सवाल कौन पूछेगा? नहीं तो आइए जो बताएगा मुझसे बात कराइए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। और आप मुझे बताइए कि आज जो किसान है, क्या केवल किसान पंजाब में है, क्या हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, मध्य प्रदेश में किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है? वहाँ पर क्यों नहीं आंदोलन होगा? आज एमएसपी में सबसे ज़्यादा खरीद कहाँ पर हुई है? एमएसपी में सबसे ज़्यादा खरीद अगर कहीं हुई है तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही फायदा उसका मिला है। और ये किसान नहीं है, किसान जिस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, आप अगर उनको किसान कहती है तो माफ़ कीजिएगा, वो किसान नहीं है। किसानों के नाम पर, किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर ये लोग किसानों को बदनाम करने का काम विपक्ष कर रहा है। और देश का किसान अन्नदाता है, देश का किसान कभी भी देश के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता है। और किसान आज ही समस्या में नहीं है, किसान 70 सालों से समस्या में था, लेकिन उसने भी कभी भी देश विरोधी बातें नहीं की हैं। आज ये लोग देश विरोधी बातें जो कर रहे हैं, आज वहाँ पर डांस भांगड़ा कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, आप उनको कहती हैं वो किसान है। किसान अपने खेत में है, जाइए सीतापुर जाइए, आप जाइए उन्नाव जाइए, कानपुर जाइए, देखें किसान अपने यहाँ पर फसल काटने का काम कर रहा है, नया पानी लगाने का काम कर रहा है। इस तरीके के षड्यंत्रों में केवल विपक्ष है, विपक्ष की राजनीति खत्म होने की कगार पे है, वो अपने वजूद को बचाने के लिए इस तरीके के हथकंडे को आगे कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान समझदार है, देश का किसान को अगर कोई बदनाम करने का काम कर रहा तो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है कि एमएसपी पे खरीद नहीं होगी? हम 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि 2006 में जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया था एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया जाए। क्या 1.5 गुना हुआ था? 2014 में जब हमारी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, 1.5 गुना एमएसपी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो असलियत में आज बताइए किसानों के लिए जो सिंचाई योजना है, कि पहले देश में केवल सांसद निधि होती थी, विधायक निधि होती थी, आज किसान सम्मान निधि का देने का काम हमारी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बेहतर करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार जो हमारा सपना है, जो हमने सपना दिखाया है कि हर घर, हर किसान को घर, किसान की आय दोगुनी करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है, उस पर करने का काम ये है, सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। विपक्ष के पास चाहे सीए एनआरसी हो, आज देश में कोई भी देश हित के फैसले लिए जाते हैं, उसका विरोध और उसकी छाती पीटने का काम ये समाजवादी लोग करते हैं, बसपा वाले करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं। ये बता रहे हैं कि बहुत मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं, और आप तो अभी बड़ी कविताएं बता रहे थे कि सरकार तो जो है जुमला बोलती रहती है। 15 लाख का भी जुमला बोली थी, पकौड़े का भी जुमला बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का जुमला था। अब किसानों को जब सब कुछ दे ही दिया है तो किसान दुखी क्यों है? ये प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, आखिर किसान मान क्यों नहीं रहा है? ये तो ये कह रहे हैं। मैं इनसे बता दूं अगर इनको जानकारी नहीं होगी, अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव हुए। पंचायत चुनाव गांव के अंदर के चुनाव होते हैं। आसाम में पंचायत चुनाव हुए हैं, वहाँ पर किसान ही सबसे ज़्यादा वोटर होता है जो वोट करता है। वहाँ पर क्या हाल हुआ है विपक्ष का, वो भी बताना चाहिए आप लोगों को। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा एक बड़ी जीत कर, जहाँ कांग्रेस की राज है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत कर दर्ज करने का काम किया है। अगर आप इसको जनता का प्रमाण नहीं मानते हैं तो फिर आपका पैमाना दूसरा हो सकता है। लेकिन हाँ, देश के विश्वास पर खड़े उतरने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विपक्ष का काम है आज जो भी उपचुनाव हो गए उस पर बताइए। उपचुनाव में चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हों, 7 में से 6 सीटें जीतने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? उस समय कहाँ थे ये लोग? अभी जो आसाम में उपचुनाव हुए, राजस्थान में हुए, वहाँ पर क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? हैदराबाद में जहाँ हमारी मात्र पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार हमने 49 सीटें जीतने का काम किया। कहाँ चले गए थे वो मुद्दे? देखिए, इन लोगों के पास रटे रटाए 3 चीजें हैं, 15 लाख,
केवल और जुमला, यही सब बातों में ये सब फंसे हैं। देश की आप ले जाइए, कैमरे निकाल के ले जाइए, जनता के बीच में चाहिए, शर्मा चली जाइए, पूछिए जाके योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए। देश और प्रदेश योगी और मोदी पर विश्वास करती है, यही जोड़ी देश को उत्तम बनाने के लिए कदम उठा रही है। तो कहेंगे बात पर। हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले मेयर के 4 सीटों पे चुनाव हुआ था, चारों पे भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो आगे कुछ करने को बचा ही नहीं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, देखिए उपचुनाव एक जगह का इन्होंने बता दिया। मैं कह रहा हूँ पंचायत चुनाव राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आसाम हो गया, हैदराबाद हो गया, राजस्थान में माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश हो गया, एक जगह 1-2 सीटें तो हार जीत तो ठीक है, लेकिन जो एक बड़े स्तर पर अगर ये हम 100 में से 98 जीत रहे हैं, ये 2 पे खुश हैं तो ठीक है, इनको जीत मुबारक हो। एक बड़े स्तर पर अगर कोई विश्वास करने का काम है, आज जनता विश्वास करती है तो देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास करती है। आज कोई मुद्दे नहीं है, आज मुद्देहीन विपक्ष है, केवल और केवल जनता को बहला कर फुसला कर और कैसे भी षड्यंत्रों को कैसे भी उजागर करने का काम किया जाए, उसमें ये लोग लिप्त होने का काम करते हैं। इनके पास कोई ये सब मुद्देहीन हो चुके हैं। आज इनके नेता कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? मैं अभी परसों एक चैनल पे था, उनसे बात हो गई थी तो वो बताए उनके प्रवक्ता, मैंने पूछा कि आपके नेताजी तो सड़क पर दिखते नहीं हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नेताजी गए हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने, अखिलेश यादव जी अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए हैं। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री जो अपने पिता के अंत्येष्टि में नहीं जाता है, जो केवल जनता के हितों के लिए, और एक मुख्यमंत्री सिर्फ अपने बच्चों का एडमिशन कराने लंदन पहुंच जाता है, तो ये फर्क है, ये फर्क है जनता नरेंद्र योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी में। आज कोरोना महामारी में भी जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क पर उतरकर जनता के हितों के लिए कोई भूखा ना सोए इसकी चिंता की है, किसी के अकाउंट में पैसे की कमी ना हो इसकी भी चिंता करने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। तारीफ नहीं बोलिए किसान हमेशा दुखी रहा, आज से नहीं आज से सब बड़े बड़े एसी में घूम रहे हैं, हमारा एसी तो गांव में है और किसान बॉर्डर पर मर रहा है। अगर वो खुशी होता क्यों मरता? नहीं, खाद 45 kg हो गया, 50 से 45 हो गया, दाम वही लग रहा है। समझ रहे ने, बिजली सड़क पानी सब कह रहे हैं। ये जब चुनावी मुद्दे आते हैं तो गरीबों के कंधे पर बंदूकें चलाई जाती हैं। आज भी मध्यम वर्ग चाहे शहर और चाहे गाँव, जहाँ पूछ लीजिए पूरा, कभी आपने उन गोबर पाथर में जाके मीडिया में आप घुसी हैं, कभी गांव में आपने डेरा डाला है? वो बेचारी किस तरह हाड़ गोड़ पसा रही है, इस ठंडू में ठिठुर रही है। हम तो एसी में बैठ के घूम रहे हैं, हम तो खा रहे हैं, राबड़ी चाव रहे हैं। कभी आपने पूछा न गरीबों से? किसान से सुरती अभी जाइए, 10 रुपये सुरती नहीं हटेगी, 10 रुपये सुरती नहीं हटेगी। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप आवाज उठाइए किसानों गरीबों का। ये भारत किसान से ही चलता है। हम गेहूँ हमारा 10 रुपये 14 रुपये बिका, धान 10 रुपये बिका, और यही गेहूँ हम जाते हैं 25 रुपया किलो आटा लेते हैं, मध्यम वर्ग मर जाएगा। पूंजीपति अपना चल रहा है पूरा। अभी वो नहीं, वो दिन आएगा कि लोग रोटी बिना तरसेंगे, वो दिन आएगा फिर पानी बिना तरसेंगे, दवा बिना मर जाएंगे इसी सड़कों पर घुस घुस करके। और देखिएगा वो दिन आ रहा है, ढेर दिन नहीं 10 साल के अंदर, और सीधा 2025 में अमीरों और गरीबों की लड़ाई होगी, ये रोक नहीं पाएगा। ये आप जो लीजिए, चूँकि बेरोजगार हो चुका है संघ, हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम समाज की बात करते हैं। इसमें क्या है, हमसे किसी से लेना देना नहीं है, हम गरीबों किसानों की बात करते हैं। कभी भी आप उठाइए इस चीज को, आने वाले चुनाव की बात छोड़ो यार, चुनाव से जाए भाड़ में, कौन जीतता है चुनाव? जो अमीर होगा वही लड़ेगा। कभी गरीब का दम है एक गाड़ी चलाने के लिए? आज पूरा राजनीतिकरण लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये चौधरी चरण सिंह, सारे नेता कभी डिबेट पर आप बुलाया कौन जाता है? जो न भांग जाने, धतूरा जाने, नहीं वो घास जाने, वही कृषि मंत्री है, वही कृषि सचिव है, वही प्रधानमंत्री, कोई भी हो, हमारे लेना देना नहीं। लेकिन गरीबों के ऊपर और किसानों पर आवाज उठनी चाहिए। ये आप लोग महिलाएं मध्यम वर्ग की हैं, मुझे भी मालूम है। ये जवान
जवान सीमा पर है, किसान सीमा पर है और बीच वाले बिचौलिया खा रहे हैं राबड़ी, सेंट लगा रहे हैं। हम तो जो पियर साबुन नहीं पाते। खेती करता हूँ खेत में। जैसा कि आपने देखा कि जनता ने अपनी राय रख दी है और बता दिया है कि किसी ने कहा है कि किसान बिल हित में है, किसी ने कहा है कि किसान बिल हित में नहीं है। ऐसे और मुद्दों पर बात करने के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी खबर। वीडियो जर्नलिस्ट अस्मित सिंह के साथ मैं शिल्पी त्रिपाठी।